उसमें भी टाइम लगता है जाना आना, 3 घंटे 4 घंटे। 2.5 दिन तक फीवर बना रहा, एकदम बुखार आ गया। जी। तो लोग बार बार फ़ोन करते रहे कि गुरुजी बोले आप आ नहीं रहे हैं, तबीयत ठीक नहीं है। कल तक भी फ़ोन करते रहे। जी। मगर तबीयत ठीक नहीं हुई, बुखार आ गया। क्योंकि एलोपैथिक ट्रीटमेंट में कभी जीवन में लिया नहीं तो पंचतत्व में एलोपैथी तो नहीं है। नहीं, ये नहीं इसीलिए है। लिया ना, ये तो इसीलिए। आयुर्वेदिक है। जी। आयुर्वेदिक विज्ञान साला है। जी। बाकी मुझे कई डॉक्टर भोपाल के अंदर में हैं। बोले गुरुजी यहाँ जाओ, यहाँ जाओ, मतलब क्या करूँगा? एलोपैथिक चिकित्सा मैंने जीवन में अपनाया ही नहीं। नहीं। पत्थर ले आती है। विज्ञान ने बहुत तरक्की किया है। जी। ये बात को तो मानना पड़ेगा। प्राचीन युग के अलावा जी। वर्तमान समय में जो है उसी के सूत्र को लेकर विज्ञान बहुत आगे बढ़ रहा है। प्राचीन सूत्र को लेकर प्राचीन सूत्र को लेकर ही चल रही है। हाँ। क्योंकि उससे जुड़कर ही जीवन में जो किया जा सकता है। जी। ताकि प्राचीन पद्धति को छोड़ देने के बाद में वर्तमान कुछ नहीं कर सकता नहीं। जी। भले बोलते हैं पहले बंदर से फिर मन से बने दुनिया की बंद बताते हैं, पर ऐसा नहीं है। भारत की तरह ज्ञानी विज्ञानी कहीं थे ही नहीं कभी। यहाँ ज्ञानी और विज्ञानी दोनों चाहिए। क्योंकि जो भी तरक्की और ये हुआ है वो पुराने ऐसा बताते हैं कि अपने वेद पुराणों से जो चीज़ें हैं उसी से हुआ, उसी से समझ के की। कोई माध्यम नहीं है। जी। जाके भारतीय ज्ञान परंपरा को काफ़ी आगे बढ़ाया जा रहा बहुत है। आगे। सारे लेक्चर्स उसी पे होते हैं। आ गया है ना कि परिवर्तनशील समय है। जी। कभी कोई स्थिति सामने आकर देखने को मिलेगी, कभी कोई स्थिति सामने आएगा देखने को मिलेगी। ये परिवर्तनशील है। जी। बदलती जैसा है वैसे वैसे कभी रहती नहीं है, बदलती। तो उस परिवर्तन को फिर माना जाता है प्राकृतिक परिवर्तन हो रहा है। जी। पर प्रकृति तो अटल है। परिवर्तन सृष्टि के प्राणी मात्र में होती है। तो परिवर्तनशीलता के वहाँ दिखता है। जैसे कई साधक के साधना करते करते जब उस श्रेणी के पास तक पहुँचते हैं तो उन्हें शून्य लगता है। तो शून्य लगने के बाद में उन लोगों ने सीधे उसको अपने ढंग से व्याख्या करना शुरू कर दी। वो तो शून्य है, वो तो शून्य है। और उससे आगे जो आत्मज्ञानी जो थे उन लोगों ने बताया वो शून्य नहीं हो तो चेतन है। पर शून्य आप खुद हो गए, अब उसको आपने शून्य मान रहे हैं। जी। तो चेतन है। तो परिवर्तन प्राणियों में होती है, उसको प्रकृति पर देखते हैं। प्रकृति बदलते, प्रकृति के नियम तो अटल है। हाँ, वो तो बदली। पर मनुष्य तो टल है, वो अटल है और मनुष्य टल है। मनुष्य टल है। पर इतना जरूर है कि कोई व्यक्ति सनातन धर्म की प्रणाली पर चलता रहे तो यह लोग के परलोक तक जा सकता है। क्योंकि सनातन धर्म एक साधन प्रणाली है। और प्रणाली से जुड़कर आदमी जो है ना अपने जीवन को कल्याण कर सकता है और जिस द्वार पर जाना चाहता है उस द्वार तक पहुँच भी सकता है, चाहे वो भक्ति योगी हो चाहे वो ज्ञान योगी हो। उसकी जो लक्ष्य है उसकी पूर्ति यही सनातन धर्म की प्रणाली किया जा सकता है। जी। आज अपने सनातन धर्म को दूसरे वस्तु मान चुके हैं जी। तो दूसरे और मान चुके हैं, साधन प्रणाली नहीं मानते। ये तो ब्रह्म विद्या है,
इसके अंदर ब्रह्म विद्या निहित है। हाँ, क्योंकि अपने जो ऋषि मनीषी थे उन लोगों ने बहुत गहन रिसर्च किए थे। जी ऋषि अर्थ ही होता है रिसर्च करने वाला, सारे जीवन में उन्होंने रिसर्च की थी। जी कोई किसी वस्तु के प्रति, कोई किसी वस्तु के प्रति, और उसको दर्पण की तरह मानव जीवन के लिए कल्याणकारी पथ खोल दिया। हाँ, पर अपन क्या करना है, चतुराई प्रयोग कर रहे हैं, उसमें चतुराई लगा रहे हैं, तो अर्थ क्या अनर्थ हो जाता है। जहाँ पर चतुराई प्रयोग किया जाए जी वहाँ पर फिर क्या है, स्थिति बदल जाती है, उसकी अर्थ बदल जाता है। शब्द वही है, अर्थ बदल जाता है। जी जैसे अपना आर्य समाजी थे, एक संस्था का निर्माण किया उन्होंने, तो कोई गलत संस्था नहीं है, बड़ा अच्छा संस्था है। ऐसा सात्विक वृत्ति में चलना, ऐसा करना वैसा करना बहुत अच्छा था। पर केवल मूर्ति पूजा को खंडन किया उन्होंने, हाँ, मूर्ति पूजा को खंडन किया। और उन लोगों ने कहा कि वेदों की ऋचा को लेकर ही जो है उन लोगों ने आगे बढ़ाना शुरू किया था। अब जैसे शब्द आया है, लिखा है उसमें कि नतस्य प्रतिमास्ति। नतस्य का अर्थ होता है झुकने वाला, उसको कोई प्रतिमा है झुकने वाला। और इन्होंने क्या किया, उसको संधि कर दिया, न तस्य प्रतिमास्ति। न जी अब उसको ये लोग क्या किए, घन जटा के द्वारा रिपीट किए, न तस्य न तस्य न तस्य। उसको और कुछ नहीं, उनका की पूजा कर रही। तो वैदिक मंत्रों को ही तोड़ मरोड़ कर अपने चतुराई के द्वारा अनेक प्रकार के मार्ग खोल दिया गया है। और आखिर में भगवान को सब एक ही मानते हैं, कोई नहीं बोलता कि दो आएंगे चार नहीं। हाँ, है समाजी भी वही कोई बात नहीं। सभी संस्था मानते हैं भगवान ब्रह्म ही का, पर बीच में चतुराई है। एक राजा था, हाथी पे सवार है, राज पोशाक परिधान पहना हुआ है, पीछे उसके सेना सामंत चल रहे हैं, बाजे गाजे चल रहे हैं। एक गुरु शिष्य जा रहे थे, तो गुरु ने शिष्य को बोल, देखो स्वयं दत्त देवदत्ता, राजा देवदत्ता है, चल दिया। कुछ समय के अंतराल में जब भ्रमण करने के लिए पूरा उधरी आए, तो राजा को विराग हो गया। तो गंगा किनारे बैठ कर जो साधना कर रहा है, उस समय उसकी वेशभूषा ही बदल गई थी। वहाँ राजा था, यहाँ फकीर है। तो गुरु शिष्य को बोलते हैं, देखो यही वही राजा देवदत्त है। और शिष्य को शंका हो जाती है कि देवदत्त ने, वो तो राज पोशाक में था, हाथी के ऊपर बैठा, ये तो बिरागी बनकर बैठा हुआ। तो गुरु उनको समझाते हैं अजहत रक्षणा के द्वारा कि उस समय जिस वेशभूषा में था उसको अलग कर दो, और वर्तमान जिस वेशभूषा में उसको अलग कर दो, फिर देखो तो आपको समझ में आइए वही है। जो ऊपर का आवरण हटा दिया, है वही है, जी जी पर आवरण पड़ा हुआ है। जी वही आवरण को माध्यम बनाकर मन से जो है ना कई प्रकार के मार्ग, जैसे अपने आचार्य कुल से जो है आदि शंकर हो गए, जी रामानुजाचार्य हो गए, रामानंदाचार्य हो गए, राम वल्लभाचार्य हो गए, निम्बकाचार्य हो गए, ये सभी आचार्यों ने केवल उपनिषद का सहारा नहीं है। जी वेद को समझने के लिए, समझाने के लिए उपनिषद का ही आधार नहीं है, जी पर अपने अपने ढंग से समझाने की शैली बनाई गई। किसी ने द्वैत मार्ग को चुनकर समझाया, किसी ने अद्वैत के प्रति समझाया, किसी ने विशिष्टाद्वैत के प्रति समझाया, किसी ने द्वैताद्वैत के प्रति समझाया, पर है वही है। पर केवल तरीका जो है अपने चतुराई के द्वारा उसको जब लगा कर समझाया, अलग अलग तरीके से। तो उसमें क्या है कि जनमानस को भ्रम हो जाता है, जो अल्प ज्ञानी है हाँ, जिनको ज़्यादा समझ में नहीं आता उन्हें भ्रम हो जाता है, क्योंकि गूढ़ानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञान चक्षुषा। और जिसके अंदर भी ज्ञान चक्षु है वो तो समझ लेता है कि भाई कुछ नहीं, सब एक है, जो समझाने का अपना अपना तरीका है। और विमूढ़ानुपश्यन्ति, मूल पुरुष तो समझ नहीं पाता है उसको,
वो तर्क खड़ा कर देगा और लिखने लिखाना शुरू कर देगा। और 25-25 पैसे के पुस्तकें मार्केट में सेलिंग होना शुरू हो जाएगी और उसको पढ़ क्लास में और कन्फ्यूजन में पढ़ा रहता है। मैं कौन सा पढ़ूँ एक सबसे सिंपल भाषा में बच्चे को समझाने के लिए? आपको सिंपल भाषा में अगर पढ़ना है, समझाना है, जी तो उसके लिए सबसे अच्छा वस्तु है गीता। गीता जी। हाँ गीता से अधिक श्रेष्ठ कोई भी ग्रंथ नहीं पाई जाएगी। जी और गीता में सब कुछ है, जी चाहे कोई धर्मज्ञ हो, कोई राजनीतिज्ञ हो, कोई गृहस्थ हो, कोई वीरस्थ हो, गीता सबके लिए बराबर ज्ञान है। तो जैसे भारतीय ज्ञान परंपरा पे हर कॉलेज वाले बुला रहे हैं मुझे, तो मैं जैसे मैंने जो रिसर्च की है नोबल्स पैटर्न्स हैं, तो उसको मैं चरक सुश्रुत सब मैंने थोड़ा थोड़ा पढ़ा है बेसिक्स। उन्हीं में से प्लांट्स लेके उन्हीं को हमने केमिस्ट्री से जोड़ा है। तो मैं उसको मैंने प्रेजेंटेशंस बना रखे हैं काफ़ी कि साइंस ज्ञान और विज्ञान वाले, तब गीता को थोड़ा उस फॉर्म में लाते हैं। इसमें सब कुछ है ना गीता जी में। इसमें ज्ञान भी है, विज्ञान भी है, जी दोनों पहलू है इसमें। इससे सर्वोपरि दूसरा कोई ग्रंथ और होता नहीं है। इसके द्वारा कोई व्यक्ति कर्मयोग के द्वारा कर्म मार्ग पर चल सकता है, गृहस्थ रहकर। भक्ति योगी भक्ति मार्ग पर चल सकता है, ज्ञान योगी ज्ञान मार्ग पर चल सकता है। और कोई व्यक्ति बाद में कर्म ज्ञान भक्ति नहीं है तो दीन बनकर भी कर सकता है। समर्पण, उसमें न कर्म की जरूरत है, न भक्ति की जरूरत है, ज्ञान की जरूरत है, समर्पण। क्योंकि लास्ट के अंदर में अर्जुन कृष्ण भगवान ने शब्द बोले, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज अहम समस्त पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। लास्ट में सर्वधर्मान परित्यज्य, वहाँ धर्म नहीं बोले, धर्मा नहीं बोले, धर्मान शब्द है। माने उन जरूर अनेक प्रकार की धर्म मस्तिष्क पर जो तुम्हारा वास किया है अर्जुन, वो सभी को छोड़कर मेरे शरण में आ जाओ। अनेक धर्म उलझन है, ये धर्म छोटा है, ये धर्म बड़ा है, ये मानो या वो न मानो, ये मनुष्य की खोपड़ी में कन्फ्यूजन बना हुआ है। इसी के लिए बोलते हैं सबको छोड़ो, सरेंडर, तुम तो मेरे शरण में आ जाओ। एग्जैक्शन तो नहीं हो रहा, हम चुप बैठे। आपका एग्जैक्शन होता है, हम चुप बैठे। आपका एग्जैक्शन हो रहा है। बड़ा अच्छा लगा जो आपके दर्शन हुए। मैं तो 4 दिन से बहुत याद कर रही थी आपको, मैं क्या मुझे दर्शन करा के लाओ। ये बोले गई है अपन नर्मदा जी की तरफ चलते तो रमगढ़ा होते हुए जाएंगे स्नान के लिए, कई बार मन हो जाता है। असली में क्या है, आश्रम में बहुत आदमी पीछे पड़ गए। ये डॉक्टर के पास जाना है, नागपुर जाना है, वो सभी लोग हैं अलग अलग दुनिया अपना। इसी के लिए मैंने विचार किया सब खनपट से बचना है, तो सप्ताह खंड के लिए जो है ठीक है। तो यहाँ से दूर जाके बोला, मैंने कुछ नहीं कराना, केवल पंचकर्म करवा दोनों के माध्यम बना दिया। मैं भोपाल जा रहा हूँ और इनकी फिर कौन गया आप तो यहीं आ जाएगा। मैं जो आपको वहाँ तो बड़ी स्वतंत्र जगह ये थी, कोई कन्वर्टेड नहीं हुई थी। यहाँ डिस्टर्बेंस नहीं लगा, बल्कि नेचुरल लग रहा है। नीचे से ऊपर प्रॉब्लम है सर्कुलेशन में, है वेरिकोज वेन, घुटने से जी, नीचे अंगूठी तक। वेरिकोज वेन। अच्छा अच्छा। वेरिकोज जो है वो हार्ड हो गया। उसके जो वाल्व्स होते हैं ना वेन्स के अंदर, वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं, डायलेट हो जाते हैं, तो ब्लड फ्लो ऊपर की तरफ नहीं आता है, वो इकट्ठा होता है तो भीतर उससे नहीं होता है। जैसे प्रॉब्लम